जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा अपने चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबका जीवन शुभमय, मंगलमय और कृष्णमय हो। हम श्रीमद् भगवत गीता आधार पे उसको जीवन, स्वास्थ्य, समय के साथ जोड़ के बातचीत कर रहे थे। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाई थी राजनीति करके और बोली थी आगे इस पे बात करेंगे, तो आज उसी पे बात करेंगे। पहले हमें राजनीति, पॉलिटिक्स, इस शब्द को समझना और ग्रहण करना पड़ेगा और सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि इसको सोसाइटी ने ना कचरा और गाली जैसा बना दिया है। पॉलिटिक्स नहीं करना है, नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इधर अलाउड नहीं है, अरे वो तो बहुत पॉलिटिक्स करता है। तो क्या है ये राजनीति? जो जीवन को संभालता है, संवारता है, पूरी दुनिया को संभाल के रखा है, एक करके रखा है, उसको गाली बना दिया है। पूरा संसार का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है मेरा गोविंद वासुदेव श्री कृष्णा। तो फिर उसको आप, और पूरा देश का पॉलिटिक्स अच्छा नहीं होगा, बैक बेंचर्स पॉलिटिक्स में जाएंगे, जिसको एक शब्द भी बोलना समझना नहीं आता है, तो देश का उन्नति कैसे होगा? तो पॉलिटिक्स, राजनीति एक आदरणीय शब्द है। ये जीवन हो या देश हो या पूरी दुनिया हो, इसको संभालता है। तो पहले हमें ये शब्द को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बहुत आदर के साथ बोलना पड़ेगा कि राजनीति में समझती हूँ। तो बस ये पूरा दुनिया को जो आयुर्वेद में जो 5 एलिमेंट है, खिपाप तेज मुहूर्त व्योम, उसमें जो सेकंड एलिमेंट है जल तत्व, ये है राजनीति, असली राजनीति। जोड़ने का कला जो है वो जल में है। पूरा दुनिया को जोड़ सकता है जल। 70% से मोर देन वाटर है पूरा दुनिया में, बाकी 30% स्थल भाग है। बॉडी में भी वही 70% वाटर है। दिन में जो खान पान खाते हैं उसमें भी 70% से ज़्यादा वाटर कंटेंट जाता है। तो ये जल जो है ये जोड़ के रखा है। ये शॉक ऑब्जर्वर है, आपका जो जितना पीड़ा जंत्रणा ले लेता है, हमें रक्षण करता है, हमारा जीवन है ये। जल ही जीवन, ये सही अर्थ में है, कहा गया है। श्री कृष्ण की राजनीति में जल भाव है। कहीं पे भी आप वायलेंस नहीं देखोगे, अग्निभाव नहीं देखोगे, जोड़ने की कला ही है अंदर से। किसी को खाली हाथ नहीं जाना पड़ा। अर्जुन को अगर श्री कृष्ण मिले तो दुर्योधन को नारायणी सेना भी मिले, और दुर्योधन खुश होके गए। ऐसा नहीं कि, तो जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। पूरा आप देख लो, आप बोलोगे इतना बड़ा युद्ध गोविंद की वजह से हो गया, होगा ही ना। यदांग ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अगर धर्म का नाश होगा, अधर्म होगा, और चीज़ ऐसा बन जाएगा जिसको आप धो नहीं सकते जल में, इसमें अग्नि की राजनीति भी आती है श्री कृष्ण की, लेकिन कोर में जो है वो जल भाव है। और जल और अग्नि, ये दोनों से ही जीवन बनता है। जीवन का जो गति हमारा है, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, पृथ्वी मिट्टी जो हमें, हमारा शरीर हमें जुड़े के रखता है, और आकाश जो है वो परमात्मा है, स्पिरिचुअलिटी है। तो बीच में जल अग्नि, अग्नि से कुछ चीज़ धोना पड़ता है, कुछ चीज़ जलाना पड़ता है। तो श्री कृष्ण की पूरा राजनीति में अंदरूनी धारा जल की है, लेकिन अग्नि की सहायता लेना पड़ा। पूरा जब युद्ध खत्म हो गया, परीक्षितों को छोड़ के वंश में आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं रहा, तो परीक्षित से फिर आगे का क्रम शुरू होता है। तो कहीं पे भी देख लो कृष्ण की राजनीति। गोकुल में आप बोलोगे बड़ा नटखट है, कैसा है, क्या करता है, लेकिन अंदर धारा क्या है? प्रेम का ही है ना, कि पूरा गोकुल को जोड़ के रखा था कृष्ण की बांसुरी ने। और कृष्ण जाने के बाद भी उसी बांसुरी की ध्वनि ने पूरा गोपियों को, पूरा गोकुल के कण कण को भर के रखा। उद्धव को ज्ञान से भक्ति मार्ग कृष्ण की राजनीति ने ही सिखाया, और गोपियों को भी उद्धव से थोड़ा ज्ञान कृष्ण की राजनीति ने ही सिखाया। कृष्ण की राजनीति से ने ही कंस और जो दुर्योधन, पांडव आदि सबका ध्वंस किया। कृष्ण की राजनीति ने ही अभिमन्यु को अमरता दी। अभिमन्यु तो परम योद्धा थे, मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन अभिमन्यु जिस तरह से उनका निधन हुआ, अभिमन्यु का स्थान जो है सर्वश्रेष्ठ योद्धा के हिसाब से लिया जाता है, उससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। तो मरना तो है ही है, हम सब मर जाएंगे, तो मरने के बाद भी कुछ जो बचता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो छाप रहता है, वो भी अनायास हो। जो कि श्रीमद् भगवत गीता रे कहा गया है कि अनायास कर्म। तो श्री कृष्ण की राजनीति में सरलता है। राजनीति ऐसे देखो तो आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन
पूरा सरल है। अगर मैं बोलूँगी मैं कोई मनोरथ लेके कोई काम कर रहा हूँ, उसमें मेरा मनोभाव एकदम शुद्ध है, मूल अच्छा है, तो मूल अच्छा है तो फूल खिलेगा ना। मुझे कुछ मिले ना मिले फूल खिल जाएगा, मुझे ना मिले मिले वो छोड़ के तो सब काम करना चाहिए ना। नहीं तो श्रीमद् भगवत गीता का आशय करने का मतलब क्या है? अगर आप इतना एक्सपेक्ट करोगे, आप अपने बच्चे के लिए करोगे, परिवार के लिए करोगे, समाज के लिए करोगे, उसी भावधारा में करोगे ना कि मेरा प्रेम है, मेरा काम है, मेरी अंदर की फ्लो है, तो बाकी मिलना ना मिलना उसी में आपको मिल गया ना। वही जर्नी जो है वो अर्निंग है, जर्नी इज अर्निंग, और कुछ अर्निंग नहीं होता है। तो राजनीति जो है, सरलता से बड़ी राजनीति कुछ नहीं है। सिंप्लिसिटी इज द बिगेस्ट हाईएस्ट सोफिस्टिकेशन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरा श्री कृष्ण की राजनीति पूरा ऐसा है। दुर्योधन के साथ जो सॉरी द्रोणाचार्य के साथ जो थोड़ा छल हुआ, भीष्म के साथ, वो क्या जरूरी नहीं था? नहीं तो कैसे होता युद्ध? ये सब तो अधर्म जान के भी अधर्म के पक्ष में कोई एकदम जो है रूढ़िवादी जो बोलते हैं कर्मकांडी जैसा पकड़ के बैठे हैं कि ये यही हमारे लिए धर्म है। जैसे भीष्म को अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा पितामह भीष्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा बाकी सारे चीज़ों के, तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना। तो ये सब चीज़ को ब्रेक करना था, जलाना था, एक नया दुनिया बनाना था। तो राजनीति जो है उसकी अंदर आशय जो है, एसेंस अच्छा होना चाहिए, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। मार्ग जो है कभी कोमलता का कभी कठोरता का तो लेना पड़ेगा। वो हृदय कैसा जो फूल जैसा कोमल ना बन पाए, वो हृदय भी कैसा जो जरूरत पड़े तो इस्पात जैसा लोहा जैसा बन ना पाए। तो ये है श्री कृष्ण की राजनीति, सरलता की धारा, प्रेम की धारा, करुणा की धारा। और जब जैसे जरूरत पड़े, जरासंध को मारने टाइम बहुत छल करना पड़ा, जरूरत पड़े तो अधर्म का सपोर्ट भी लिया। सुदर्शन चक्र पकड़ेंगे नहीं बोले थे लेकिन पकड़ लिए, रणछोड़ नाम भी दे मिल गया है। तो जब जैसा जरूरत पड़ागे तब से ऐसा बहुआयामी जो है बोलते हैं ना, वही है कृष्ण भगवान ही है। लेकिन अंदर जो धारा है, वो उद्देश्य जो है वो हमेशा गंगा जैसा पवित्र और बहता हुआ धारा है। बस आज इतना सा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।